तो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम इस एपिसोड को। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा ही था कि हमारे हीरो जो कॉटन कैंडी लेकर आए थे ऑडिटर के लिए, वो उसके हाथ से फिसल जाती है क्योंकि वो अपनी यादों में खोई हुई थी कि हमारा रिश्ता इसी तरीके से रहेगा और ये कभी भी नहीं बदलेगा। और वैसे भी बहुत जल्द सब कुछ खत्म जो होने वाला है, इसलिए जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने देते हैं। इसीलिए तो वो उस कॉटन कैंडी की तरह अपने सोच को भी वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगती है। और तभी फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ सीधा सीन शिफ्ट होते हुए कि हमारी हीरो की जो सौतेली माँ होती है वो बहुत ही मजे से अपनी वाइन का लुत्फ उठा रही होती है, मगर तभी उसके इस वाइन के मजे को किड़किड़ा करने के लिए या ये कहे कि और बढ़ाने के लिए वहां पर एंट्री होती है उसकी मेड की, जो एकदम से चिल्लाते हुए आती है, मैडम मैडम ये देखिए डिसेनन ने फिर अपनी बेटियों को लेटर लिखा है। और उसकी माँ इस बार उसको ज्यादा तवज्जो ना देते हुए कहती है कि हाँ, ये सब तो सच में रोज ही चलता आ रहा है। वो कब से अपनी बेटियों को लेटर लिख रहा है मगर फालतू की बातें लिखे जा रहा है, कुछ ढंग की चीज तो मिल नहीं रही है, इसलिए क्या फायदा इन सब लेटर्स को पढ़ने का। और तभी फिर वो मेड उसे देखकर कहती है कि मैडम लग रहा है कि आज इसमें कुछ नया है, कि आप देखना नहीं चाहेंगी, मुझे लग रहा है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी होगी। और उसकी ये बात सुन के वो कहती है ठीक है लाओ दो, देखते हैं इसमें क्या है। और जब वो उसे पढ़ने लगती है तो उसको तो यकीन ही नहीं आता कि सच में क्या ये सच है, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह चुकी थी। सारा सच जो अब तक छुपाया गया था वो उसके सामने था। और फिर वो एकदम से कहती है कि क्या ये सच है? इसका मतलब कि वो खुद सीढ़ियों से नहीं गिरा है, उसकी वो जो नाजायज बेटी है टीरा, उसने अपने बाप को धक्का दिया था। तो इस बात को छुपाया जा रहा है आखिर इस शादी के पीछे। मैं वही सोच रही थी कि आखिर मेरे हाथ में कुछ लग क्यों नहीं रहा है, पर अब बाजी मेरे हाथ में है और सारी की सारी बाजी अब मैं पलट के रख दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरीके से बस्तियां म्यूजियम पार्क में जाकर हमारी हीरोइन को अलग अलग झूले दिखाकर कहता है कि क्या तुम ये ट्राई करना चाहोगी। और हमारी हीरोइन के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकल रहा होता है, नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और फिर जब वो सैर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे हीरो बोर्ड लगा हुआ देखते हैं, वहां पर पपेट शो होता है। और फिर वो उसे देखकर कहता है कि क्या तुम ये देखना चाहोगी। और हमारी ऑडिटर तो उसको देखती तक नहीं है पलटकर, और ऐसे ही कह देती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर आगे चलते हुए एक और झूला आता है और हमारे हीरो कहते हैं कि क्या ये। और फिर वो कहती है कि बस्तियां मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं वहां पर नहीं जाना चाहती। और देखते ही देखते जहां पर वो म्यूजियम पार्क के सिर्फ चक्कर लगा रहे थे बिना कोई एंजॉय किए, उनका टाइम भी तेजी से बीत रहा था। और ये बात सोचकर हमारे हीरो भी यही सोच रहे थे कि म्यूजियम पार्क का भी अंत हो चुका है और हम लोग सिर्फ यहाँ पे चक्कर ही लगा रहे हैं। एक बार भी हमने एक भी चीज के साथ एंजॉय नहीं किया, कोई भी झूला नहीं झूला। और तभी वहाँ का सबसे बड़ा झूला होता है यानी कि फेरी व्हील्स को देखता है और कहता है कि क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी। और अपने मन में सोचने लगता है कि हाँ मैं जानता हूँ इसका जवाब क्या होगा, पर फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाया इससे पूछने के लिए। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी इसने मना ही करना है। और तभी हमारी हीरोइन उस ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर हमारे बस्तियां भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी। वो कहती है कि क्या ये 30 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, मतलब फिनिश हो जाएगा। और ये बात सुन के हमारे हीरो भी हैरान थे कि क्या सच में ये जवाब देना है इसे। और वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ शायद हो ही जाएगा 30 मिनट के अंदर खत्म। और फिर वो कहती है कि चलो फिर ट्राई करते हैं। ये बोलकर दोनों आगे की ओर बढ़ते हैं, मगर उनकी किस्मत यहाँ पर उनका साथ नहीं देती। पर तो नॉट वर्किंग का बोर्ड लगा हुआ होता है और तभी एक शख्स आता है और उन्हें बताता है
कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी झूले से, जिसकी वजह से उन्हें ये इसी वक्त रोकना पड़ा है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए अब हम पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर कुछ है तो नहीं गड़बड़, तो इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी। और हमारे हीरो उसे देखकर कहते हैं कि क्या तुम कुछ और चाहती हो, और जैसे कि कैस्ट्रॉल टाइप। और फिर वो कहती है कि अब वैसे भी वक्त हो चुका है। इधर उधर के नज़ारे तो हमने वैसे भी काफ़ी देखे हैं ना, और काफ़ी मज़ा कर लिया है। अब लगता है हमें वापस ही चलना चाहिए। और उसकी ये बात सुन के हमारे बस्तियाँ कुछ ज़्यादा खुश नहीं होते। और फिर वो कहते हैं कि मुझे बातें अगर कोई घुमा फिरा कर करे ना तो समझ में नहीं आती। शायद तुम्हारी भी बात इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रही, मगर क्या सच में तुम ठीक हो? और तभी हमारी हीरोइन कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने यहाँ पर एंजॉय किया है। अरे देखो तो मेरे चेहरे को। और चलो अब उधर बेंच पर बैठते हैं, वैसे भी टीरा भी अभी आती होगी। हाँ, इधर उधर घूम के मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब मैं थोड़ी सी रेस्ट करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो सीधा जाती है और वहाँ पे बड़े हुए बेंच के ऊपर बैठ जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि सच में बड़े दुख की बात है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाई, क्या कर सकते हैं। और तभी उसकी नज़र सामने की ओर जाती है। यहाँ पर बस्तियाँ तो होता ही नहीं है। और फिर वो एकदम से पैनिक हो जाती है कि ये क्या हुआ, बस्तियाँ कहाँ चला गया। और वो जोर से चिल्लाने लगती है बस्तियाँ कहाँ हो तुम, अरे ये यहीं पर तो था। और अचानक से उठकर उसे इधर उधर ढूंढने लगती है कि आखिर ये इधर चला कहाँ गया, क्या ये मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है ना। और फिर एकदम से उसकी नजर सामने की ओर जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि बस्तियाँ उसके पास आ रहा है। तब उसकी मानो जान में जान आती है कि शुक्र है उसने बस्तियाँ को अपने पास आते हुए देखा है। और फिर वो बस्तियाँ के हाथ में एक गिलास देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि बस्तियाँ आखिर क्यों, कहाँ और क्या लेने गया था। और तभी हमारे बस्तियाँ, जो कि इस वक्त प्यार में बिल्कुल पागल हो चुके हैं, हमारे हीरोइन को खुश करने के लिए छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं। वो कॉफी ऑफर करते हैं हमारी हीरोइन को, आगे कर कर कहते हैं कि ये लो पकड़ो इसे, ये तुम्हारे लिए है। और हमारी हीरोइन बड़े ही प्यार से उसे घूर घूर कर देखने लगती है। वो मजे से उस गिलास को पकड़ लेती है। हर देखते ही देखते दोनों टीरा का इंतजार करते हुए उस फेरी व्हील को घूर कर देखने लगते हैं। और मन ही मन हमारी हीरोइन पहले तो जो उदास थी, अब वो हमारे हीरो को देखकर कहती है चलो कोई बात नहीं, हम बैठ नहीं पाए, मगर ये बाहर से भी देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वैसे भी अगर हम उसके अंदर बैठ जाते तो हमें ये नज़ारा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये बात सुन के हमारे बस्तियां कहते हैं कि ये तो तुम खुद को बस तसल्ली दे रही हो, है ना, यही कर रही हो ना। और तभी हमारी हीरोइन कहती बिल्कुल भी नहीं, मैंने जो कहा सही कहा, हमने कितनी सारी यादें बनाई हैं यहाँ पर, कितनी अच्छी चीजें देखी हैं, थैंक्स टू यू बस्तियां। और उसका इस तरीके से खिलखिलाता हुआ चेहरा देखकर बस्तियां उदास हो जाता है और कहता है कि ये यादों की बातें क्यों कर रही है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे आखिरी विदाई दे रही है। और तभी फिर बस्तियों से देखकर कहता है कि कोई बात नहीं, हम अगली बार इकट्ठे चलेंगे, वैसे भी ये राट्स में भी है, हम फेरिस व्हील वहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पर चलेंगे। और ये बात सुन के बस्तियां की वो एकदम से शांत हो जाती है, मानो उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। और ये बात देखकर हमारे बस्तियां उसको घूर घूर कर उसके पास आकर देखने लगते हैं कि ये जवाब क्यों नहीं दे रही है। और उसके गाल लाल हुए पड़े थे, मगर उसकी परेशानी दिखा रहे थे कि किस तरीके से वो उलझी हुई है अपनी उलझनों में। शायद वो खुद को सुलझाने की कोशिश कर रही है, मगर कुछ कर नहीं पा रही। और तभी उसकी उलझन को और बढ़ाने के लिए बस्तियां उसके गाल पर धीरे से छूता है और उसे प्यार से देखने लगता है। और हमारी हीरोइन भी हमेशा की तरह बस उसको रिस्पॉन्स ही दे रही थी, उसे ना कोई सवाल ना कोई जवाब, ना ही कुछ बोल पाती है और ना ही कुछ कह पाती है।
और बस बस्तियाँ को देखने लगती है और देखते ही देखते बस्तियाँ भी उसके और करीब आने लगता है, मानो वो उसे अभी किस करने ही लगा हो। मगर इससे पहले कि वो उसे किस कर पाता, पीछे से एक आवाज आती है, बहना मैं आ चुकी हूँ। और तभी फिर वो पलटकर देखकर कहती है कि अरे टीरा तुम वापस आ गई। हाँ, और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है, हाँ मैंने जितना प्रॉमिस किया था मैं उससे ज़्यादा लेट हो गई हूँ, मुझे माफ़ करना, पर हम क्या करें, हमने बहुत ज़्यादा फन किया। और तभी हमारे बस्तियाँ बेचारे तो उधर दूसरी तरफ अपने हाथ मलते हुए हमारी हीरोइन और उसकी बहन को घूर घूर कर देख रहे थे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर देखते ही देखते सीन शिफ्ट होता है कि यहाँ का सफर इनका बहुत ही खुशनुमा रहा और आज आखिरकार वो दिन आ चुका है जब वो लोग वापस जाने वाले होते हैं। और तभी हमारी हीरोइन अपनी बहन को उसके में छोड़ती है और उसे कहती है कि मुझे खुशी हुई तुम्हें देख कर कि तुम यहाँ पर खुश हो। और फिर वो कहती है, थैंक्स टीरा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात सुन के टीरा की आंखें भर आती है और कहती है कि असल में तो मैं तुम पर हमेशा बोझ बनी रही हूँ, तुम ऐसी बातें मत करो, तुम मुझे थैंक्स मत कहो, इनफैक्ट मुझे तुम्हें थैंक्स और माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये बात कहते हुए हमारी हीरोइन उसे टोक देती है और कहती है कि ये सारी बातें मत करो, अब तुम्हें अंदर चलना चाहिए, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना तीरा। हाँ, तभी तीरा रोते हुए अपनी बहन के गले लग जाती है और कहती है कि गुड बाय सिस्टर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। और उसकी ये प्यार भरी बातें सुनकर हमारी हीरोइन बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ भर जाती है और फिर वो उसे गले लगाते हुए कहती है, आई लव यू टू टीरा, तुम भी अपना ध्यान रखना, मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। और ये बोलकर फिर वो वापस बग्गी में आकर बैठ जाती है। यहाँ पर हमारे हीरो भी चुपचाप बैठकर उसे देख रहे थे और फिर वो अपने मन में सोचने लगते हैं, ये अपनी फैमिली के साथ कितनी वफादार है, उनके लिए कुछ भी कर सकती है, जबकि ये तो उसकी माँ भी नहीं है। और तभी बस्तियाँ अपने दिल की बात बाहर निकालते हुए कहते हैं कि दोनों तो सगी बहनें भी नहीं होना, वो तुम्हारे पापा की नाजायज़ बेटी है, फिर इस हद तक तुम क्यों करती हो उसका। और हमारी हीरोइन कहती है कि नाजायज़ होने में उसकी क्या गलती, ये तो मेरे पापा की गलती है ना। और किसने कहा कि वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी फैमिली है, इकलौती फैमिली। बस्तियाँ कहते हैं कि लगता है तुम्हारा ये जो प्यार है फैमिली को लेकर सिर्फ अपनी बहन के लिए है। और फिर हमारी ऑडिटर इसका जवाब देते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने अपना फर्ज नहीं निभाया इसलिए। बस्तियाँ एकदम से फिर कुछ सोचते हुए कहते हैं कि मगर क्या वो भी तुम्हें इतना प्यार करती है। उसकी ये बात सुन के हमारी हीरोइन अपनी आंखें नीचे करके कहती है कि शायद, पर अगर नहीं भी करती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उससे कभी प्यार की उम्मीद करती ही नहीं हूँ। और वैसे भी प्यार तो दर्द देता है ना, और मैं उसे दर्द में नहीं देखना चाहती, बस मैं चाहती हूँ कि वो मुझे पसंद करे, यही बहुत अच्छी बात है। जब वो मुझे पसंद ही करेगी ना, तो यही बात सोचती हूँ तो मेरे गाल लाल हो जाते हैं, खुशी से चेहरा खिल उठता है और ये चीज़ें मुझे बहुत तसल्ली देती हैं। ये बात सुन के बस्तियाँ ख्यालों में खोते हुए सोचने लगता है, तो इसका मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा कीमती हो जाता है ना, जो हमारी ऑडिटर की फैमिली का पार्ट बनता है। क्या वो इसके लिए इतना कीमती हो जाता है जब वो इसकी फैमिली हो तो?